हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के सर। दोस्तों, आज का हमारा जो साइंस का जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे हमारा रहेगा पोषण या पोषक पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ कहते किसे हैं? वे पदार्थ जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? हमारा पोषण करते हैं, हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी हमारा जो शरीर है उसमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग पोषक तत्व, ऐसे नहीं कि एक ही पोषक तत्व सारे काम कर देगा, नहीं। जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उन सभी का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पोषक तत्व हमारे एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारा क्या है? फैट या उसे वसा बोलते हैं, और थर्ड नंबर है हमारा प्रोटीन, और फोर्थ नंबर है हमारा विटामिन्स, और फिफ्थ नंबर है हमारा खनिज लवण, और सिक्स नंबर है हमारा क्या? जल। तो ये हमारे क्या हो गए? पोषक तत्व हो गए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स व जल। ठीक है, यहाँ तक आपका आई थिंक समझ में आएगा। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? कि वे पदार्थ जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और शरीर में, मनुष्य के शरीर में या सभी प्राणी के जो जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर में जो अलग अलग पोषक तत्व है ना, वो अलग अलग ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक ही काम करते हैं, तो अलग अलग काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपका क्या हो गया? एक तो आप कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व आपका जल हो गया। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कि कार्बन व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यानी इसमें कार्बन का अनुपात कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 2। और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1। इन तीनों से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड है उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सीधे रूप से, सिंपल रूप से हम कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये हमें शरीर क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। और ध्यान रखना कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। यानी लगभग आधे से ज़्यादा जो ऊर्जा है वो हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी होती है। 4.2 किलो कैलोरी होती है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत का मतलब कहते हैं कार्बोहाइड्रेट किस किस से हमें मिलता है? तो जितने भी हमारे अनाज हैं, गेहूँ हो गए, जौ, मक्का, चावल, इन सब से क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो शहद है, शहद से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शकरकंद आदि, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं? शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। देखो, अभी तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या जानकारी ली है? कि ये ऊर्जा क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। भोजन में लगभग 55 से 65% पाया जाता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अनाज हो गए सारे, आपका शहद हो गया, आपका आलू, केला, अमरूद, गुड़, ये सभी हो गए। इसे शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। यहाँ तक हमने जानकारी ले ली। अब आगे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार इसका है मोनोसेकेराइड, सेकंड नंबर इसका डाइसेकेराइड, और थर्ड नंबर इसका पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कार्बन के अणु से बना होता है। यानी इसमें सिर्फ कार्बन के अणु कितने होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। मोनो यानी एक, मोनो मतलब एक ही होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे सिंपल वाला होता है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गलैक्टोज हो गया। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से?
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और जब पाचन की अंतिम रूप से अंत में इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यस या नो। इसे शरीर का ईंधन भी कहते हैं, शरीर का ईंधन भी कहते हैं। इसका जब बर्न होता है तब भी तो एनर्जी आएगी, ये जलेगा तभी तो एनर्जी हमें मिलेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शरीर का ईंधन कहते हैं। जैसे गाड़ी में डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, CNG जलती है, जिससे गाड़ी चलती है, तो वही बात है, जब भी हमारे बॉडी में बर्न करेगा, जब भी ये जलेगा, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या देते हैं, हमें ऊर्जा देता है। और ऊर्जा तुरंत ऊर्जा देता है, ऐसा नहीं है कि ऊर्जा ये 4-5 दिन बाद में देगा, ऐसा नहीं है। जो ग्लूकोज है ऊर्जा तुरंत ही दे देता है, ऐसा नहीं कि आज की ऊर्जा आपको 20 दिन बाद में मिलेगी, नहीं। फिर 20 दिन बाद में मिलेगी तो कोशिका जिंदा कैसे रहेंगी, इसलिए ऊर्जा क्या करता है, तुरंत देता ही आपके जो ग्लूकोज उसकी स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, यहाँ कार्बन नहीं है, प्रोक्सिजन है। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है ही, ठीक है। अब 6 तो कार्बन हमारे पास हो गई। अब हमें हाइड्रोजन और देखने हैं कि हाइड्रोजन 12 है कि नहीं है, कि ऐसी कि मैंने गलती बना दी। देखो 1 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है। कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी। अब आप गिन लीजिए हाइड्रोजन कितने हो गए, देखिए 1 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए एक तो ये रहा, 2 3 4 5 और 1 6। तो ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सही है। यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। यह इसी शरीर का ईंधन भी कहते हैं, तुरंत ऊर्जा देता है। अब ये आता है फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, ठीक है। इसी कारण फलों में क्या होता है, मीठा बना होता है। किसी कारण, फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठा बनाता है। इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं, यानी मीठी ज़्यादा होती है फ्रुक्टोज, इसलिए इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको, ग्लूकोज समझ में आ गया, फ्रक्टोज समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें याद करना है आपको ज़्यादा, तो ठीक है। थर्ड नंबर है आपका गैलेक्टोज। यह अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है, ये अकेला खुद नहीं पाया जाता, ये अन्य जो शर्कराएं हैं उनके साथ मिलकर पाया जाता है। जैसे डेयरी उत्पाद हो गए आपके, दूध हो गया, मक्खन हो गया, खट्टी क्रीम हो गई, आइसक्रीम हो गई, और दही लैक्टोज के रूप में सबसे अच्छा खाद्य स्रोत है, ठीक है। ये अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। डेयरी उत्पाद हो गए जैसे आपका दूध, मक्खन, खट्टी आइसक्रीम, दही, ये सब लैक्टोज के रूप में। और जो दही है ना, वो लैक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत, खाद्य स्रोत होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड हमने 3 पढ़ लिए हैं। मोनोसेकेराइड में हमने ग्लूकोज पढ़ लिया, एक तो ग्लूकोज पढ़ लिया, ग्लूकोज। सेकंड नंबर हमने पढ़ा है फ्रक्टोज। थर्ड नंबर में मैंने ये भी पढ़ लिया गैलेक्टोज, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आता है हमारा डाइसेकेराइड। इसका निर्माण 2 मोनोसेकेराइड के अणु के जुड़ने से होता है। यानी जब 2 मोनोसेकेराइड अणु आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं, जब जुड़ते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज बनती है। और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है तो क्या बनता है, हमारे पास लैक्टोज बनती है, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज के अणु क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। और ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे है, अब पढ़ते हैं सुक्रोज क्या होता है। देखिए गन्ने एवं गुड़ की शर्करा भी इसे कहते हैं, गन्ने एवं गुड़ की शर्करा भी इसे कहते हैं। टेबल शुगर यानी चीनी भी क्या होता है, सुक्रोज का बना होता है। यानी गन्ने में, गुड़ में, इन सब में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। और चीनी में भी क्या पाया जाता है, सुक्रोज ही पाया जाता है, ठीक है। माल्टोज क्या है, माल्टोज जो ज्वार, मक्का, गेहूँ एवं अंकुरित अनाज की शर्करा से कहते हैं।
शराब में पाई जाती है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, याद रखनी डायरेक्ट। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज मैंने बता दिया, दूध में पाया जाता है। इससे पहले हमने बात की थी लैक्टोज की, दूध में पाया जाता है। अब आता है हमारा थर्ड नंबर, पॉलीसेकेराइड। क्या आता है? पॉलीसेकेराइड। यह सबसे जटिल शर्करा होती है, सबसे जटिल होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक जो है ना, 2 या 2 से अधिक क्या पाया जाता है इसमें? मोनोसेकेराइड के अणु पाए जाते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक भी पाए जाते हैं, 5 ही पाए जा सकते हैं, लेकिन 2 से तो अधिक होते हैं। ये आपका क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड। ये भोजन को संचित करने का कार्य करता है, यानी भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च पौधों में पाए जाने वाला सबसे आम खाद्य पदार्थ, आम खाद्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। यानी जो स्टार्च है ना, वो पौधों में भोजन का क्या करता है? भंडारण करता है, उनको रखता है। और कैप्सूल भी स्टार्च का बना, जो कैप्सूल का ऊपरी जो भाग होता है ना, कैप्सूल का जो ऊपरी भाग होता है, ये स्टार्च का बना होता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ है ये पहले, कि कैप्सूल का बाहरी आवरण किसके बना होता है? तो वो आता है स्टार्च का बना होता है। ठीक है। सेकंड नंबर आती है सेलुलोज। यह भी पौधों में पाए जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड, यानी सेलुलोज भी क्या पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कई पौधों, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, अलग अलग प्रकार की जो होती हैं, जो पाई जाती हैं। ठीक है। थर्ड नंबर आता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड, यानी जो जानवर होते हैं उनमें ग्लाइकोजन क्या है? एक भंडारण का क्या है? स्थान है। ठीक है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? यकृत, लीवर में और मांसपेशियों में रहता है। और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। और जानवरों में ऊर्जा को एकत्रित करने का क्या करता है? काम करता है। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर काइटिन। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। जो काइटिन होता है वो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है, जो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? कवक में। इस चीज़ को आपको लोगों को ध्यान में रखना है, किस में पाया जाता है? ये कवक में पाया जाता है। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। याद रखना कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये नाइट्रोजन युक्त क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कवक, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है जी। अब आप हमारे आते हैं दूसरी, फैट आता है, वसा आता है। कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ लिया है। तो वसा है, वसा हमारे शरीर को क्रियाशील बनाने में क्या करती है? सहायता हमारी करती है। इसकी अधिक मात्रा क्या होती है? हानिकारक भी होती है, यानी हमारी बॉडी पर अधिक फैट होता है, वो नुकसानदायक होता है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? लिपिड के रूप में मिलती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वसा किसके रूप में मिलती है? लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व विभिन्न मात्राओं में, सॉरी, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन क्या होते हैं? अलग अलग विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1:1 अनुपात में थे। इसमें अनुपात फिक्स नहीं है, अलग अलग अनुपात में हो सकते हैं। ठीक है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होती है। 20 डिग्री ताप पर कितने होती है? ठोस अवस्था में होती है। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? हम तेल कहते हैं। वैसे तो सामान्य 20 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उस पर ये कैसी होती है? ये ठोस होती है, सॉलिड होती है। लेकिन यदि ये इस ताप पर यदि ये द्रव में पाई जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम तेल कहते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। और एक व्यक्ति है उसको 20 से 30% जो ऊर्जा वो किससे प्राप्त होती है? फैट से प्राप्त होती है। यस या नो? ठीक है जी। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो 1 ग्राम वसा है उससे कितनी? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट कितनी होती थी? कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती थी। ठीक है। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? मक्खन हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडे की जर्दी, मांस, तेल आदि, ये सभी क्या है? वसा के स्रोत है। यानी इन सभी से क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। वसा के प्राप्त जो वसा के जो प्रकार हैं, वसा 3 प्रकार की होती है। एक होती है संतृप्त वसा, दूसरी होती है असंतृप्त वसा और तीसरी होती है ट्रांस फैट। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है फैट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। अब आता है हमारी जो सैचुरेटेड जो फैट होता है, यानी संतृप्त जो वसा होती है। देखिए आप, संतृप्त वसा रक्त में
कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। ये किसके स्तर को बढ़ाती है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इसका सेवन हमें क्या करना चाहिए? कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो ये ब्लड को फ्लो नहीं होने देगा। ये हमारी रक्त वाहिकाओं में क्या हो जाता है? जम जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है। हार्ट अटैक की संभावना इसके कारण होती है। जैसे मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा आदि ये सभी क्या हैं? ये सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा है। इन्हें हम कम मात्रा में खाना चाहिए, नहीं तो क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर आती है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। क्या होती है? लाभदायक होती है। हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए, जो हमारा जो हार्ट है ना, उस हार्ट के लिए ये ठीक रहती है। हमारे शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी क्या करती है? ये हटाने में सहायता करता है। इसके स्रोत कैसे? जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, काजू हो गए, बादाम हो गए। ये सभी क्या है? अनसैचुरेटेड फैट हैं, असंतृप्त वसा हैं। ठीक है। थर्ड नंबर आता है हमारा ट्रांस फैट। ट्रांस वसा के उपयोग से हमारे शरीर में बेकार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जो इसका उपयोग यदि हम करते हैं ना, तो हमारे शरीर के लिए जो अनुपयोगी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी काम में नहीं आ रहा है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा घट जाती है, जिससे हमें हार्ट की बीमारी हो सकती है। जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, कचौरे, समोसे, इन सब में क्या होता है? इनमें ट्रांस फैट होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो बेकार जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। यस या नो? ठीक है जी। उसके बाद वसा के कार्य आते हैं कि वसा शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करती है, यानी संग्रह का स्रोत होती है, जो त्वचा के नीचे जमा रहता है। ठीक है। वसा त्वचा के नीचे पाई जाती है। वसा शरीर के अंगों को भारी आघात से क्या करती है? बचाती है। और ऊँट के कुबड़े में भी क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, हमने वसा पढ़ ली। थर्ड नंबर हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? देखिए, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणु से मिलकर होता है। यानी इसमें कार्बन के अणु भी पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के अणु भी, और ऑक्सीजन के अणु भी, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन के अणु भी पाए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और उन दोनों में क्या पाए जा रहे हैं? उन दोनों में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन के पाए जा रहे थे। ठीक है। इसमें चार एलिमेंट जो होते हैं, चार तत्वों के अणु पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व इसमें पाए जाते हैं। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से होता है। यानी हमारे शरीर में कितने कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों अंगों की मरम्मत के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। यानी इनकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार कौन होती है? प्रोटीन होती है। हमारे शरीर की वृद्धि हो गई, अंगों की मरम्मत हो गई, अंगों में टूट फूट हो जाती है, उसकी मरम्मत काम कौन करता है? उसका मरम्मत काम कौन करता है? उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रोटीन की जिम्मेदारी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर में 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो 10 एमिनो अम्ल होते हैं वो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, और 10 होते हैं जो अनावश्यक एमिनो अम्ल। जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है। और इस शरीर में स्वयं निर्मित हो जाते हैं, और आवश्यक एमिनो अम्ल भोजन के द्वारा निर्मित होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आवश्यक एमिनो अम्ल कितने होते हैं? 10। अनावश्यक भी कितने होते हैं? 10। लेकिन आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो भोजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और अनावश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में स्वयं ही बन जाते हैं। अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। यानी अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उस बंध को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध बोलते हैं। मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। कितना भाग? लगभग 15 से 17% भाग इसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट करता है वैसे ही प्रोटीन करता है। प्रति ग्राम कितने देता है? 4.2 किलो कैलोरी देता है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई, मांस हो गया, मछली, अंडा आदि। ठीक है। प्रोटीन कार्य क्या होता है? प्रोटीन शरीर के लिए निर्माणकारी पदार्थ होते हैं, और ये कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण, मरम्मत एवं विकास करते हैं। ठीक है। शरीर में निर्माण के लिए सहायक कौन होता है? प्रोटीन सहायक होता है। ऊतकों की मरम्मत हो गया, या फिर अंगों की मरम्मत हो गई,
कोशिकाओं का विभाजन होगा, ये सभी किस पर निर्भर करता है, प्रोटीन पर निर्भर करता है। ये टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा में किसमें प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। सोयाबीन में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोटीन की प्राप्ति देखिए आप, एक होता है शरीर में प्रोटीन की प्राप्ति कैसे होती है, और भोजन में प्रोटीन की प्राप्ति कैसे होती है। ये कहाँ होती है, जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा रक्त होता है, उसमें आपका जो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होती है, आपकी जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होती है, आपकी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड कैसा होता है, रेड होता है, ये सियानो। और फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त का थक्का जमाने में काम करती है, रक्त का थक्का जमाने में ये काम करते हैं दोनों, थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन हो गई, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब हड्डी में होती है कोलेजन प्रोटीन, और सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डी में प्रोटीन होती है कोलेजन, ठीक है। पेशियों में एक होती है एक्टिन प्रोटीन और एक होती है मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन जो पेशियों में संकोचन में सहायक होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि शरीर में कि रक्त में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। हड्डी में कोलेजन पाई जाती है, पेशियों में एक्टिन और मायोसिन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक होती है अल्फा केराटिन, जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बाल, नाखून, सींग, भैंसों के जो सींग या भैंस जिनके जानवरों के जो सींग होते हैं, जानवरों के जो खुर होते हैं, हमारे खुर थोड़ी होते हैं, नाखून होते हैं। तो इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इनमें अल्फा केराटिन पाई जाती है, ठीक है। इधर देखते हैं भोजन में, जो गेहूँ है, गेहूँ से हमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, ग्लूटेन प्रोटीन प्राप्त होती है। गाजर में जो होती है वो होती है कैरोटीन होती है, ठीक है। और अंडे के सफ़ेद भाग में एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और अंडे के पीले भाग में विटेलिन नामक प्रोटीन होती है। दूध में हमारी केसिन प्रोटीन होती है। ये चीज़ हमारे समझ में आ गई कि प्रोटीन जो भोजन में भी होती है, हमारे शरीर में भी होती है। तो भोजन में जो गेहूँ होता है उसमें गेहूँ में ग्लूटेन नामक प्रोटीन होती है, गाजर में कैरोटीन होती है, अंडे के सफ़ेद भाग में एल्बुमिन होती है, पीले भाग में विटेलिन होती है, और दूध में कैसी होती है, केसिन विटामिन होती है। इधर हमने देख लिया शरीर में, एक रक्त में हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हड्डी में कोलेजन, पेशियों में एक्टिन, मायोसिन, ठीक है। एक अल्फा केराटिन होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो मुख्य रोग है वो होता है क्वाशियोर। क्या नाम है इसका, क्वाशियोर, ठीक है। यह रोग है ना, ये मुख्य बच्चों में होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ये रोग शुरू हो जाता है। उनमें पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, जिसके कारण से यह रोग हो जाता है। यह रोग मुख्यतः बच्चों में होता है, ठीक है। इसके कारण शरीर एवं इसके कारण शारीरिक लिखना था मेरे को, शरीर लिखा गया, कोई बात नहीं। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि क्या हो जाती है, रुक, यानी हमारे शरीर की जो वृद्धि है ना, और हमारे जो मस्तिष्क जो मानसिक रूप से हमारा जो विकास नहीं हो पाता है, शरीर कमज़ोर रह जाता है, ठीक है। इस रोग में हाथ पैर सूख जाते हैं, और पेट क्या हो जाता है, फूल, यानी पेट इसमें मोटा हो जाता है इस रोग में, और हाथ पैर बिल्कुल सूख जाते हैं। तो ये रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा रोग, क्वाशियोर रोग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का, बच्चों का जो पेट होता है वो फूल जाता है, ठीक है। और शरीर की जो मानसिक वृद्धि है या फिर शारीरिक जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर बात करते हैं मैरासम्स। जो मैरासम्स जो रोग होता है ना, यह रोग भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। इस रोग में शरीर सूख जाता है और वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये दो रोग इंपॉर्टेंट जो रोग हैं, दो प्रोटीन की वजह से होते हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं यहाँ पर, तो क्वाशियोर और मैरासमस, ठीक है। अब आते हैं हमारे खनिज लवण। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ ली फैट, हमने पढ़ ली प्रोटीन, और हम 4 नंबर अब पढ़ेंगे हम मिनरल्स या खनिज लवण, या खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में लगभग 29 तत्वों की आवश्यकता होती है।
खनिज लवण शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के जो खनिज लवण के जो तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। सॉरी 20 नहीं, 29 प्रकार के खनिज लवण तत्वों की आवश्यकता होती है। ये हमें 29 सारे नहीं पढ़ेंगे, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ेंगे। 29 पढ़ेंगे तो हमारी 4-5 क्लास तो इसकी हो जाएंगी, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। खनिज लवण जो शरीर में होने वाली विभिन्न जो अभिक्रियाएं होती है उसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, आवश्यक होते हैं। सबसे पहला जो खनिज लवण हम पढ़ेंगे वो है हमारा कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए क्या होता है, कैल्शियम हमारे लिए आवश्यक होता है। दूध, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियों आदि में ये क्या होता है, पाया जाता है। ध्यान रखना, हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? हड्डियों में कैल्शियम होता है। दांतों में भी क्या होता है, कैल्शियम होता है। दूध और ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमें दूध में भी मिलता है, मांस में भी, हरे पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं उन सब में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। इसकी कमी से शरीर में ओस्टियोपोरोसिस नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ध्यान रखना, कैल्शियम कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों में क्या होता है, दर्द होता है एवं हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कैल्शियम के बारे में कि ये हड्डियों एवं जो दांत हैं उनके निर्माण में सहायता करता है, और इसके कारण जो इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिससे उनमें दर्द होने लग जाता है। इसका स्रोत क्या है, दूध हो गया, मांस हो गया, आपकी हरे पत्तेदार जो सब्जियाँ हैं सब में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। सेकेंड नंबर हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस। ये हड्डियों एवं दांतों क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। हड्डियाँ होती हैं कैल्शियम से बनी होती है, मैंने कहा कि कैल्शियम निर्माण से, लेकिन जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है यानी फॉस्फोरस इसमें पाया जाता है, जो इसमें मजबूती प्रदान करता है, इसको हार्डनेस देता है, हड्डियाँ ऐसे मुलायम हो जाएंगी। यह तंत्र को सही से कार्य करने में क्या करता है, सहायक होता है। तंत्र की सही से कार्य करने में सहायता करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये चावल में, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर आदि से क्या होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसके स्रोत हो गए। अब आता है हमारा आयरन आता है। आयरन यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख क्या होता है, घटक होता है। यह रक्त के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, यानी हीमोग्लोबिन का ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट घटक है इसका। यह हरी सब्जियों, अमरूद, अंगूर आदि में क्या होता है, पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, यानी एनीमिया हो जाता है, जिनमें इसे खून की कमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया आज का टॉपिक, यही हम समाप्त करेंगे इसको। तो एक बार इसका मैं रिवाइज आपको करा देता हूँ, दोबारा से शुरू से देखते हैं हम। देखिए, जो पोषक पदार्थ होते हैं यानी जो हमारे शरीर में पदार्थ जो हमारे शरीर में पोषण प्रदान करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। हमने इसे यहाँ पर जो 6 प्रकार के देखे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी क्या है हमारे, ये हमारे पोषक पदार्थ हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एक अनुपात से मिलकर बने होते हैं और शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा हमको देता है और 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा होती है। सभी अनाजों में पाया जाता है। मीठी शर्करा भी कहते हैं, तो स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। सॉरी, इसे शर्करा भी कहते हैं, स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो एक ही प्रकार के कार्बन के अणु से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गलैक्टोज हो गया। ठीक है, डाइसैकेराइड इसका निर्माण 2 मोनोसैकेराइड अणु के जुड़ने से होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, पॉलीसैकेराइड क्या होगा, इसमें ये एक जटिल शर्करा होती है और इसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड अणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और ग्लाइकोज, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, फिर आते हैं काइटिन। इसी में थे कि काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है, और कवक की जो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। वसा क्या होती है, वसा की अधिक मात्रा शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। सामान्य हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में रहती है और 20 डिग्री टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में, और यदि इस टेम्परेचर ये दर में मिलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम तेल कहेंगे। और सामान्य व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। वसा की 3 प्रकार की होती है, संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांसफैट। संतृप्त वसा क्या होती है, इससे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, इसकी अधिक मात्रा सेवन नहीं करना चाहिए। असंतृप्त वसा शरीर के लिए लाभदायक होती है, हार्ट के लिए लाभदायक होती है। ये जो अच्छी कोलेस्ट्रॉल है, जो बेकार जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हटाने में हमारी सहायता करते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, मूंगफली के तेल में, सोयाबीन के तेल में, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम। ट्रांसफैट आता है, इसका उपयोग शरीर में क्या होता है, बेकार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इससे बढ़ जाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है। जैसे आपके जो फास्ट फूड हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, गुरकुरे आदि, इससे हार्ट की बीमारियाँ हो जाती है। वसा की कार्य ऊर्जा को संग्रहित करती है और त्वचा के नीचे जमा रहती है
और अंगों को बाहरी आघात से बचाती है। ऊँट के कुबड़ में वसा पाई जाती है। प्रोटीन एक जटिल कार्बन पदार्थ जिसका निर्माण हाइड्रोजन, कार्बन व ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इसमें मिला होता है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। शरीर की वृद्धि एवं अंगों की मरम्मत के लिए प्रोटीन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के, जिसमें 10 होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर से बनाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं उस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, और 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मिलती है। प्रोटीन के स्रोत दूध, अंडे, पनीर, इन सब में क्या होता है, मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसका काम शरीर का निर्माण करना होता है, कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक होता है, टूट फूट में निर्मित करने, और ये सोयाबीन प्रचुर मात्रा में प्रोटीन देता है। ठीक है, प्रोटीन प्राप्ति शरीर में, भोजन में हमने देख ली है, रक्त में, हड्डी में, पेशियों में, ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, तो ये हमारा और बच रहे हैं भी हमारे, देखिए। अब देखिए हमारा आयोडीन आता है खनिज लवण में। ये थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में क्या करता है, सहायता करता है। आयोडीन कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। क्या रोग होता है, घेंगा नामक रोग, जिस व्यक्ति का क्या होता है, गला सूज जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है आयोडीन, समुद्री भोजन, दूध, मांस, अंडे। अब आप कहेंगे सर ये तो नमक में मिलता है, नमक में नहीं मिलता है, नमक में तो मिलाया जाता है आयोडीन। ठीक है, मिलता कहाँ है, समुद्री जो भोजन होता है, दूध होते हैं, अंडे, उनमें मिलता है। ठीक है, अब हमारा आता है जल। जल शरीर के विकास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% भाग जल में, हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% भाग में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अरे जब जल पाया जा रहा है तभी तो ये पदार्थ इसमें घुल रहे हैं, विषैले पदार्थ, तो इससे मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर के तापमान को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में ध्यान रखना, पसीना आ जाता है। यानी ये पसीना क्यों आया, क्योंकि हमारे शरीर में ये ताप को नियंत्रित हमारा शरीर करता है, इसलिए पसीना निकालता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, धन्यवाद। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो ला सकें। थैंक यू।